यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। दुख से दुखी हुआ, पराये दुख से दुखी हुआ और पराये सुख से सुखी हुआ, उसको ये लाभ होगा। आप हमारे दुख से दुखी और हमारे सुख से सुखी होंगे तो हमको कितना लाभ होगा या नहीं होगा वो तो ईश्वर जाने, पर आप अगर हमारे दुख से दुखी और सुख से सुखी होंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। आप में करुणा जगेगी, आप में प्रसन्नता जगेगी, करुणा और प्रसन्नता के रस की आप में अभिव्यक्ति होगी। आपको लाभ ज़्यादा होगा क्योंकि भोग की रुचि का नाश होने से योग की प्राप्ति होगी, काम का नाश होने से राम की प्राप्ति होगी। तो भाई मानव जीवन में जो नीरसता है उसका और कोई कारण नहीं है, यही सबसे बड़ा कारण है कि हम सभी को अपना नहीं मानते, इसलिए हमारे में उदारता नहीं आती। उदारता नहीं आती अतः निरसता नाश नहीं होती। अब ये किसी संप्रदाय की बात नहीं, ये जीवन का सत्य है, ये जीवन का सत्य है। अगर हम सभी को अपना माने तो देखिए सभी को अपना मान करके हमारा सुख आपको हर्ष पैदा करेगा कि नहीं। आज की क्या दशा है, आज जिनके पास पूंजी अधिक है, जो पूंजीपति है, उन्हें शोषक वर्ग कहा जाता है। बोले ये तो समाज का शोषण करते हैं, यानी जो सुखी है वो शोषक है, ऐसा कहते हैं। और सुखी कौन है? आप लोगों ने कोई सुखी देखा है क्या? किसी अंश में सुखी है तो किसी अंश में कौन सुखी नहीं है। मान लीजिए एक मिल का मालिक किसी अंश में सुखी है तो क्या एक मजदूर किसी अंश में सुखी नहीं है? मान लीजिए आप रेल से उतरे हैं और आपके पास सामान है, आप सुखी है, लेकिन उस सामान को उठाने के अंश में कूली आपसे ज्यादा सुखी है। लेकिन वो आपको देखकर प्रश्न होता है क्या? आप उसे देखकर प्रश्न होते हो क्या? नहीं होते। क्यों? तो भाई संतवाणी में ये बात बताई है कि अगर आप अपने साधक जीवन में नीरसता मिटाना चाहते हो और मानते हो कि ये एक समस्या है, क्योंकि नीरसता है हमको, तो भैया उदार होना पड़ेगा। और उदार होने के लिए सभी को अपना मानना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कहते कि वो बख्श कुली को दे आओ, जो आपका सामान है वो कुली को दे आओ, लेकिन अपना मानकर प्रसन्न हो जाओ। और अगर जो देना चाहिए उससे आप 4 आना भी ज़्यादा दे देते हैं तो कूली को हर्ष होगा, यहाँ शौक होगा, हर्ष होता है। और आपका क्या बिगड़या? 4 आना पैसा ज़्यादा चला गया, ठीक है, पैसे तो चले गए, पर तुम्हें दे क्या गए? सारी जिंदगी में जो कमाया सो सब खा डाला, तो तुम्हें क्या मिल गया? सोचो जरा। वो आपकी व्यक्तिगत बात है, वह आपको देखकर खुश नहीं होता, आप उसे देखकर खुश नहीं होते, आप उसे ठगना चाहते हो और वो आपको लौटना चाहता है। विचार करके देखो भैया, ये कानून हमने तुम्हारे लिए ही नहीं कहा है, उसे भी तो आपको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। एक नियम बनाना चाहिए, जैसे रेलवे अथॉरिटी को कि इतने वजन पर इतना पैसा लगेगा और वो छपा हुआ रहना चाहिए। तो ये तो दूसरों की गलती आप देख रहे हैं। विचार करके देखो, ये आप दूसरों की गलती देख रहे हो। अगर वह
वह आपको देखकर प्रसन्न हो जाए कूली। और ये नियम है कि एक जमाना था, एक मन वजन का 40 पैसा लगता था, अब पता नहीं कितना लगता है। अगर 40 पैसा की जगह उनको थोड़ा ज्यादा दे दो तो वो खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। और अगर वह उस पैसों से थोड़ा कम ले लेगा तो आप खुश हो जाओगे। मान लो 70 पैसा लगता है, तो अगर आप उसे अपना मानते हो, 70 की जगह 1 रुपया देना आपको खलता नहीं है, अच्छा बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको अपना मानते हो कि चलो 30 पैसा ज़्यादा जाएगा तो उसके काम आएगा। उसको 70 पैसा की जगह 60 पैसा लेना, अगर वो आपको अपना मानता है तो वो 60 पैसा लेना उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने हैं। जैसे हम लोग हैं, तो हमारे कोई सामान उठाता है तो पैसा तो हमारे पास है नहीं, तो वो उठा के कूली खुश होता है कि हमने महाराज का सामान रखा। पर किसी सेठ का सामान बिना पैसा नहीं उठाएगा, वो महाराज को तो अपना मानता है, सेठ को अपना नहीं मानता। पर सेठ अगर कूली को अपना माने तो कूली भी सेठ को अपना मानेगा। दोनों परस्पर अपना मानेंगे तो ज्यादा देने से प्रसन्नता होगी और उसको कम लेने से भी प्रसन्नता होगी, दुख नहीं होगा। नहीं तो एक तो कम देना चाहता है, दूसरा ज्यादा लेना चाहता है, एक उससे ठगना चाहता है, एक उसे लूटना चाहता है। भाई तो उदार हम हो सकते हैं अगर हम सबको अपना माने, तो हमारे में उदारता आ जाएगी। हम कूली को भी अपना मानेंगे तो उनके प्रति सहज उदारता आएगी। उल्टा ये लगेगा कि हम नाश्ता पानी में इतना सारा पैसा खर्च कर देते हैं, उसमें थोड़ा कम करेंगे, इनके बच्चे होंगे, परिवार होगा, इसको थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं तो बच्चों को पढ़ाने करने में सुविधा होगी। और उसमें हमें हमारे मन में बहुत गहरी प्रसन्नता होगी। उसे 2 आना भी ज़्यादा दिया तो मन प्रसन्न होगा कि चलो इसके काम आ जाएगा। और हम नाश्ते में भले 100 रुपया भी अतिरिक्त खर्च कर देंगे तो उल्टा पेट में अगर ज़्यादा पाया तो रोग पैदा करेगा प्रसन्नता की जगह। तो अपना मानने से उदारता आती है। आप न चाहे तो आपको कोई दूसरा उदार बना नहीं सकता। आप स्वयं उदार बन सकते हो, आप स्वयं सबको अपना मान सकते हो। अपना मानने से ही उदारता आती है। संसार में किसी की शक्ति नहीं है कि आपको उदार बना सके। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।